कृष्ण। आइए सुनते हैं महाभारत का एक रोचक प्रसंग। कैसे भगवान शिव जी की पूजा से नारायण अस्त्र विफल हुआ। अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद जब अश्वत्थामा ने क्रोध में नारायण अस्त्र का प्रयोग किया, तब चारों ओर से अग्नि की ज्वालाएं भभकने लगी थी, जिससे कि पांडवों की सेना जलने लगी थी। श्री कृष्ण ने अर्जुन सहित पांडवों और सात्यकी आदि इष्ट जनों को बचाने के लिए अपने अपने वाहन से उतरकर अस्त्र शस्त्र फेंक देने को कहा, क्योंकि नारायण अस्त्र से बचने का एकमात्र उपाय शस्त्र विहीन होकर भूमि पर खड़ा हो जाना ही है। इस रहस्य को केवल श्री कृष्ण भगवान ही जानते थे। उन्होंने इस उपाय से पांडवों सहित अपने सभी प्रियजनों को नारायण अस्त्र की अग्नि से जलने से बचा लिया। जब नारायण अस्त्र बहुत सी सेना को दग्ध करके अदृश्य हो गया, तब अश्वत्थामा ने श्री कृष्ण सहित पांडवों को सही सलामत देखा। वह अपने मन में सोचने लगा, नारायण अस्त्र से ये लोग कैसे बच गए हैं। तभी उसने व्यास जी को रणभूमि से होकर गंगा जी की ओर जाते हुए देखा। व्यास जी को देखकर अश्वत्थामा अपने रथ से कूदकर उनके पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम किया। फिर बोला, भगवान कृपा मेरे मन के संशय को दूर कीजिए। मेरे पिता द्रोणाचार्य ने मुझे अस्त्र शस्त्र सिखाने में कोई भेद रख लिया था, या कलिकाल के आ जाने से मंत्रों का सामर्थ्य नष्ट हो गया है, या मेरे अंदर कोई दुर्गुण आ गया है, जिसके कारण मेरे द्वारा नारायण अस्त्र का प्रयोग किए जाने पर भी कृष्ण और पांडव बच गए हैं। यह तो पांडवों के लिए केवल एक अक्षय सेना को ही जलाकर शांत हो गया है। व्यास जी ने अश्वत्थामा से कहा, तेरे पिता ने तुझे अस्त्र शस्त्र विद्या देने में कोई भेद नहीं रखा। यदि कली काल में मंत्रों के सामर्थ्य समाप्त हो जाता तो पांडवों के सिवाय सब क्यों जल जाते। तेरे अंदर भी कोई दुर्गुण आने की संभावना नहीं है। सही बात यह है कि तुझे श्री कृष्ण और अर्जुन के स्वरूप का ज्ञान ही नहीं है। इसी कारण तेरे मन में इतनी शंकाएं उत्पन्न हो रही हैं। श्री कृष्ण और अर्जुन एक ही आत्मा के दो रूप हैं। श्री कृष्ण नारायण और अर्जुन नर हैं। एक ही आत्मा में दो रूप प्रकट हुए हैं। तब व्यास जी ने अश्वत्थामा को श्री कृष्ण और अर्जुन का परिचय देते हुए कहा, तू जिनके संबंध में आश्चर्य के साथ ये प्रश्न कर रहा है, उनकी महिमा सुन। एक बार ये पूर्वजों के पूर्वज कमल लोचन भगवान नारायण विश्व का कार्य करने के लिए धर्मपुत्र के रूप में प्रकट हो चुके हैं। इन्होंने हिमालय पर्वत पर केवल वायु पीकर 60,000 वर्ष तक घोर तप किया था। जगतपति भगवान शंकर की इन्होंने स्तुति की थी। नारायण ऋषि की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान नीलकंठ ने इन्हें कई वरदान दिए और कहा, नारायण मेरी कृपा से किसी भी प्रकार का अस्त्र, वज्र, अग्नि, वायु, गीले या सूखे पदार्थ, देव, गंधर्व, स्थावर जंगम प्राणी तुम्हें कभी कोई भी चोट नहीं पहुंचा सकेगा। रणभूमि में तुम मुझसे अधिक बलवान हो जाओगे। ये वही नारायण देव अपनी माया को जगत से मोहित करते हुए विचर रहे हैं। इन्हीं के समान महामुनि नर को तू अर्जुन का रूप जान। इसका प्रभाव भी नारायण के समान ही है। ये दोनों ऋषि संसार को धर्म मर्यादा में रखने के लिए प्रत्येक युग में अवतार लेते हैं। ये दोनों शिव मूर्ति का पूजन करते हैं। ये दोनों शिवलिंग में हराचरण अर्थात शिवलिंग को सर्वभूतमय जानकर उनका पूजन करते हैं। तो यह बात तो इनके अंदर विशेष ही होगी, क्योंकि ये तो हर जन्म से भगवान शिव का पूजन कर रहे हैं। जयद्रथ को यदि सूर्यास्त से पहले ना मार सकूं तो मैं चिता में प्रवेश करूंगा।
ऐसी प्रतिज्ञा जब अर्जुन ने की थी, तब सारी रात भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने शिवलिंग का पूजन करके उनसे पाशुपतास्त्र पुनः प्राप्त किया था। मेरे रथ के आगे ये त्रिशूलाधार कौन है? युद्ध भूमि में जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से इस प्रकार पूछा, तब श्री कृष्ण ने कहा था, जिसकी तू आराधना करता है वही तेरी रक्षा के लिए उपस्थित हुए हैं और उन्हीं की कृपा से हर जगह तुझे विजय प्राप्त हो रही है। इस प्रकार यद्यपि अश्वत्थामा भी शिव का भक्त था, तथापि शिवलिंग की अर्चना करने के कारण श्री कृष्ण और अर्जुन अजयी हो गए थे। राधा कृष्ण, राधा कृष्ण।